नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरी और दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है माँ अमेया की, एक ऐसी देवी जिनका नाम ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। वो शक्ति जो हर सीमा, हर लिमिट से परे है। ये कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि एक तरह से ये हमें याद दिलाती है कि शायद हमारे अंदर की क्षमताएं भी उतनी ही अनंत हैं। तो चलिए सबसे पहले इस नाम को ही समझते हैं। अमेया, ये शब्द बना है अ और मे से। अ का मतलब होता है नहीं और मे का मतलब है जिसे मापा जा सके। तो अमेया का सीधा सा मतलब हुआ वो जिसे मापा ही नहीं जा सकता, असीम, अनंत। और सच कहूं तो यही एक आइडिया इस पूरी कहानी की आत्मा है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे समय से जब पूरा ब्रह्मांड एक बहुत ही अजीब से संकट में फंस गया था। और ये संकट था सीमाओं का संकट। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज पर एक लाइन खींच दी गई हो, जहां विकास रुक गया हो, जहां विस्तार की, फैलने की कोई गुंजाइश ही ना बची हो। तीनों लोग, मतलब स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, सब के सब इसी छोटी सोच, इसी सीमित दायरे में जकड़ कर रह गए थे। इसका सबसे पहला असर जानते हैं किस पर हुआ? मन पर। लोगों के सोचने की जो क्षमता थी, कल्पना की जो उड़ान थी, वो सब एक दायरे में आकर सिमट गई। फिर बारी आई बुद्धि की। ज्ञान और समझ की जो गहराई होती है वो कम होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे नए विचारों पर, नई खोज पर किसी ने ताला लगा दिया हो। और आखिर में शक्ति भी सीमित हो गई। चाहे वो देवताओं की दिव्य शक्ति हो या फिर इंसानों का अपना आत्मबल, हर तरह की शक्ति घट रही थी, कमजोर पड़ रही थी। और देखिए, मजे की बात यह है कि ये सोच इतनी ज्यादा गहरी हो गई कि लोग ये मानने लगे कि वही हर चीज की एक लिमिट होती है, यहां तक कि दिव्यता की भी। अब ये तो ब्रह्मांड के मूल सिद्धांत के ही खिलाफ था, क्योंकि शक्ति का स्वभाव तो असीम होना है ना। और होता क्या है, जब कोई भी नेगेटिव सोच बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वो एक असली रूप ले लेती है। तो इसी सीमित सोच, इसी जिद से एक असुर का जन्म हुआ, संधि में, जिसका नाम ही था सीमाओं को मापने वाला। वो इस पूरे संकट का एक जीता जागता रूप था। तो जब सीमाओं का ये अंधेरा बिल्कुल अपनी चरम पर पहुंच गया, तब जरूरत पड़ी एक ऐसी शक्ति की जो खुद असीम हो। और यहीं से कहानी एक बहुत ही डिवाइन मोड़ लेती है। संधिमेय ने तो अब देवताओं की शक्तियां को भी सोखना शुरू कर दिया था। उनका तेज, उनका धैर्य, उनका ज्ञान, सब कुछ बंद रहा था, सीमित हो रहा था। जब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा तो सबने मिलकर आदिशक्ति से प्रार्थना की, जो ब्रह्मांड की परम ऊर्जा है। और तब एक अद्भुत घटना हुई। ब्रह्मांड की 3 सबसे बड़ी ऊर्जाएं, सूर्य, चंद्र और अग्नि, इन तीनों से एक एक दिव्य प्रकाश निकला। ये तीनों प्रकाश आपस में मिले और एक बहुत बड़े, तेज रोशनी के गोले में बदल गए। और उसी प्रकाश के अंदर से प्रकट हुई माँ अमेया। उनका जो स्वरूप था वो खुद ही असीमता का प्रतीक था, हजारों ज्योतियों से भी ज्यादा तेज, हाथों में अनंत का चिन्ह, और उनकी आंखों में तो जैसे पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। उनके प्रकट होते ही ऐसा लगा जैसे तीनों लोकों की दबी हुई ऊर्जा ने एक गहरी सांस ली और फिर से फैलना शुरू कर दिया। तो अब आमना सामना था दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं का। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये विस्तार और सीमा के बीच का एक फिलोसॉफिकल टकराव था। यहाँ पर टकराव बिल्कुल सीधा था। एक तरफ संधि में, जिसकी शक्ति थी हर चीज को मापना, उसे एक आकार में बांध देना, और दूसरी तरफ माँ अमेया, जिनकी शक्ति थी विस्तार करना, असीम होना। एक का स्वभाव था रूप देना और दूसरे का स्वभाव ही था रूपहीन होना। तो जब संधिमेय ने उन्हें चैलेंज किया तो माँ अमिया ने बस मुस्कुराकर इतना कहा, मैं अनंत हूँ और अनंत को कोई माप नहीं सकता। और बस यही एक वाक्य उसकी हार की वजह बनने वाला था। और जो हुआ वो बहुत शानदार था। उन्होंने कोई शस्त्र नहीं उठाया, कोई हमला नहीं किया, बस अपना विस्तार किया। उनकी ऊर्जा हजारों दिशाओं में, हजारों अलग अलग रूपों में फैलने लगी। अब इसी अनंत विस्तार के सामने सीमा का वो छोटा सा प्रतीक टिकी नहीं पाया और भस्म हो गया। संधि में इसलिए हार गया क्योंकि उसकी शक्ति सिर्फ उन चीजों पर काम करती थी जिनका कोई आकार हो, कोई रूप हो। वो उसी चीज को लिमिट कर सकता था जिसे वो माप सके, लेकिन जो चीज आकारहीन और अनंत हो उसे वो छू भी नहीं सकता था। तो इस पूरी कहानी का हमारे लिए क्या मतलब है?
ये कथा सिर्फ देवताओं और असुरों की नहीं है, ये हर इंसान के अंदर छिपी हुई अनंत क्षमता की कहानी है। माँ अमेया हमारे अंदर की ही शक्तियों को जगाती हैं, अनंत संभावनाएं, असीम बुद्धि, कभी न खत्म होने वाला साहस और सीमाओं से आज़ादी का आत्मविश्वास। वो हमें याद दिलाती हैं कि हमारा असली स्वभाव भी असीम है। आखिर में संदेश बहुत साफ है। हमारा अज्ञान और हमारा डर, यही हमारी सीमाएं बनाते हैं, हमें संधि में की तरह बांधते हैं। लेकिन ज्ञान और खुद पर विश्वास हमें अमेया बना देते हैं, यानी असीम और अनंत। तो अंत में ये सवाल हम सबके लिए है, हमारी अपनी सीमाएं क्या हैं? जो दायरे हमने अपने आसपास बना रखे हैं, क्या वे सच में हैं या सिर्फ हमारे मन की एक सोच है? क्या पता, हम सब अपने अंदर की अम्मिया को पहचानने से बस एक ही कदम दूर हों।